भगवान शंकर जब दूल्हा स्वरूप बनकर और परछावन के लिए पहुंचे हैं दरवाजे पर, तो मैना मैया अपनी सखियों के साथ, नाउन जी के साथ, सबके साथ पहुंचे हैं। तो बाबा ऐसा स्वरूप बनाए हैं कि सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, अच्छा ये बताओ, विवाह सुनते दुल्हा का स्वरूप का एक मन में कल्पना होती है ना कि दुल्हा ऐसा होगा, मौर लगाया होगा, सुंदर ही स्वरूप होगा। और जिस रूप में हमारे बाबा दुल्हा बन के पहुंचे थे, फिर देखैला तू। अब आप सोचिए, इस रूप में भूत प्रेत के साथ यदि दुल्हा आ जाए तो मुंह तो खुला ही खुला रह जाएगा हो, सबकी मति सुन्न हो जाएगी। तो उसमें कथा के प्रवाह में बात आई कि जो नाउन जी थी, हाँ, वो लोटा थाली सब फेंक फाक के, सब जितनी माताएं सखियां थी सब भगी। अब इस वो जो नाउन शब्द, हम लोग पूर्वांचल में तो नाउने कहते हैं ना, नाऊ भैया नाउन, कोई प्यार से ए नौनिया कहाँ बड़ी, बुलाओ उनके, कहते हैं ना, इधर की भाषा है। लेकिन भारत तो बहुत विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है। ये जो शब्द कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो कल रात्रि में कार्यालय के नंबर पर कई फोन आए। दुबई का एक बच्चा वो क्लिप काट के डाल दिया कहीं, तो फोन आए इन लोग के पास कि हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का अपमान किया जा रहा है। मैं आपसे कहूं, भगवान श्री राम की कथा अपमान करने की कथा नहीं है, भगवान की कथा जन जन के सम्मान करने की कथा है। आप दर्शन करिए, हम उस संस्कृति में जीते हैं माई बाप, उस सनातन संस्कृति में जीते हैं जहां के किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में आप केवल एक वर्ग को लेकर अपने घर का उत्सव नहीं मना सकते हैं। हमारे घर में विवाह होता है, हमको नाऊ भैया की आवश्यकता पड़ती है। हमारे घर में विवाह होता है, हमको धोबी भैया की आवश्यकता पड़ती है। हमारे घर में विवाह होता है, हमको कुम्हार की आवश्यकता पड़ती है। सनातन संस्कृति में ऐसे महापुरुषों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने ऐसी रचना बनाई है कि किसी भी उत्सव को मनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को उपस्थित रखना अति आवश्यक है, तब जाकर उत्सव मनेगा। और आप समझिएगा, यदि हमारे सारे अंग उपस्थित नहीं होंगे तो हम सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाएंगे। इसलिए उस शब्द से पूरे विश्व में मैं कहता हूं, किसी के भी मन को यदि ठेस पहुंचा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। कथा का कोई भी, कथा में किसी भी वाक्य का उद्देश्य किसी जाति, किसी समुदाय, किसी भी व्यक्ति पर दोष आरोपण करने के लिए अथवा उसको बड़ा छोटा दिखाने के लिए नहीं होता। मैं कथाओं में बार बार कहता हूं, अछूत कौन है, आपको घटना सुनाऊं। आज से लगभग 5 साल पहले केवट जी की एक चौपाई है, निषाद राजगुरु की। निषाद राजगुरु कहते हैं भरत जी से, हाँ भरत जी से, कपटी कायर कुमति कुजाति, कुमति हूं, कुजाति का हूं, सब प्रकार से हटाया हुआ हूं। लेकिन आपको बताऊं, राम कीन्ह आपन जब ते भयउ भुवन भूषण तब कहते हैं निषाद जी, जिस दिन से भगवान ने मुझे अपना बना लिया,
मेरे जीवन का दूषण ही मेरे विश्व के लिए आभूषण बन के प्रकट हो गया। अछूत कौन है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अभी 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अगले माह समाज में जो जो इस व्यवहार के विरोध में खड़ा है, अब उसका प्रमाण पत्र बनाना नहीं, आप स्वयं प्रमाण पत्र बनाइएगा कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में जो विरोध कर रहा है वो कौन है वो। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आनंद को आनंद में मनाइए। पुनः उस वक्तव्य से किसी को यदि ठेस पहुंचा तो हम क्षमा चाहते हैं। कल की कथा में हमने और आपने गाया, श्रवण किया, क्या प्रभु 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करके मैया और भैया को लेकर वन की ओर अग्रसर भय। श्रृंगवेरपुर में केवट भैया ने भगवान को गंगा के उस पार पहुंचाया है। जाते समय भगवान ने केवट जी को अपनी विमल भक्ति प्रदान करके विदा किया है। यहां ये विषय समझने योग्य है, किसके पास जाकर क्या पूछना है और किससे जाकर क्या मांगना है। केवट भैया की जो घर की स्थिति है, हमारी आपकी स्थिति उससे बहुत अच्छी है? वहां तो शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, शाम को क्या भोजन जाएगा। लेकिन यहां मैं आपसे निवेदन करूं, केवट जी के चरित्र से एक वस्तु सीखने योग्य है। हम आपको केवट जी का 3 रूप दिखा रहे हैं। कितने रूप? 3 रूप। एक रूप वो देखिए जब केवट जी भगवान से मिले हैं। एक रूप वो देखिए जब भगवान से मिलने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बात हो रही है, उसके बाद कौन केवट जी हो गए। और एक वो रूप देखिए जब केवट जी भगवान को पार करके भगवान के पांव में बैठे हैं, वो कौन सा रूप है। 3 अलग रूप। जिस समय भगवान के सामने केवट जी पहुंचे हैं, अथवा कहें तो भगवान केवट जी के सामने पहुंचे हैं, केवट भैया के मन में भाव है कि हमको भगवान से कुछ लेना है। इसलिए कहते हैं, प्रभु एहि प्रतिपालऊ सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जिस समय भगवान मिले हैं केवट जी से, केवट जी के मन में है भगवान की सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा। कहते प्रभु इसी नाव के भरोसे परिवार को पालता हूं, घर में भोजन नहीं है, सकल सुत वारे वारे, नाव चली जाएगी, लड़का भूखों मर जाएंगे हमारे। आपको पार उतारूंगा, आप जो हमको देंगे उसी से घर में भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के साथ दरस परस भया, भगवान का रूप दिखाई पड़ा और केवट जी की मति थोड़ी और बदली। अब क्या कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहो। थोड़ी देर पहले जो मन में भाव था कि भगवान को पार उतार करके कुछ मांगूंगा, ले जाऊंगा, वही केवट जी कहते हैं पांव धोकर नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं प्रभु, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। अब यहां एक बात समझिएगा, हम नहीं मांगेंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हमको दीजिए, हाँ आप दीजिएगा तो ले लेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि हमको चाहिए। थोड़ा और समय व्यतीत हुआ, भगवान के श्री चरणों को पखारे, चरणामृत पान किए,
चरणामृत भीतर गया, यहां से लेकर यहां तक सब निर्मल बना दिया हो। अब पार उतारने के बाद केवट जी मांगे नहीं, पांव पकड़ के प्रणाम किए, भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। और केवट जी क्या बोले, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। रुपया जीवन का असली धन नहीं है, क्षमा करिएगा, जीवन का असली धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। याद हमारे आदरणीय सिवान के जज साहब, हमारे बड़े प्रिय हैं श्रीमान आलोक कुमार चतुर्वेदी जी। मैं कल ही सोच रहा था कब आएंगे, तब तक सूचना मिली, आशीष बोले बाबू कि महाराज जी आज जज साहब आएंगे। संतोष, और ये संतोष कोई आपको दिला नहीं सकता, आपको स्वयं संतोष करना पड़ेगा। और इसको सरल ना समझिएगा कि हम चाह लेंगे तो संतोष हो जाएगा। कैसे होगा महाराज संतोष? तो जब ये पता चल जाएगा, अथवा ये पता चलने लगेगा कि हमको हमारी क्षमता और हमारी औकात से अधिक भगवान ने दे दिया है, तो हमको जीवन में संतोष होने लगेगा। ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमको भगवान ने क्या दिया है। हम यही जानने में लगे रहते हैं कि हमको भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है। लेकिन माई बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, घर में डायरी में इस बात की सूची न बनाई जाए कि भगवान ने हमको क्या क्या नहीं दिया है। यदि जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं तो इस बात की सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। जब दिखाई पड़ेगा हो, आनंद हो जाए, क्या दिया है। 2 साल कोरोना बीता, दोपहर में जिसको प्रणाम करके आते थे, शाम को फोन आता था वो चले गए। उस 2 साल के विकट समय को बिताकर पार करके आज यहां बारीपुर कुटी धाम में हम और आप बैठे हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी वो भगवान की। संतुष्ट होइए। जिस केवट जी के घर में दाने दाने की आफत है, भगवान प्रकट हो के सामने से दे रहे हैं। हम और आप तो जिस मंदिर में जाते हैं, भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन केवट जी के सामने जो खड़े हैं भगवान, वो बरबस देना चाहते हैं, बोल रहे हैं। केवट जी क्या बोले, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। केवट जी बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दिन रात कहिए, प्रभु आपने बहुत दिया, प्रभु बड़ी कृपा आपकी, बहुत दिया। और याद रखिएगा,
जीवन में किए गए सत्कर्म का फल ये कदापि न समझिएगा कि हमको ऐश्वर्य बन मिल जाएगा। क्या अद्भुत दृश्य होगा। अभी किसी के घर में गया रात्रि में, जैसे गाड़ी से उतरा पेड़ के नीचे, क्या अद्भुत खुशबू थी वो। मैंने पूछा भैया ये कौन सा ये पुष्प है, तो क्या नाम बताए? हर श्रृंगार की, हर श्रृंगार है ना, सफेद सफेद फूल, हर श्रृंगार, अद्भुत खुशबू। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के चारों तरफ के पुष्प सुगंध से परिपूर्ण है, पूरा आश्रम गमक रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर पहाड़ है, सुंदर वन प्रदेश है, जल निर्मल है, और इस सरोवर के जल में दर्शन करिए, खग मृग विपुल कोलाहल कर, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे, खग मृग पशु जीव जंतु कोलाहल कर रहे। देखिए जीव, भगवान कहीं नहीं बताओ थे कि हम भगवान हैं। भगवान हमेशा छुपते रहते थे। स्वामी जी कहते थे पहले लोग छुपने का प्रयास करते थे, आजकल लोग छपने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते थे पहले लोग कोई परमार्थ सत्कर्म करते थे तो छुपते थे, किसी को पता ना चले, कहिया मत केहू से। आजकल लोग छुपते नहीं है, छपते हैं, मीडिया लेकर के जाते हैं तब करते हैं, फोटो खींचो फोटो खींचो। छपने से बचिए भाई बाप, छुपने का प्रयास करिए। क्यों? जो छुपा रहेगा वही आगे तक जाएगा, और जो छप के बट जाएगा वो यही बिखरा के समाप्त हो जाएगा। राम जी अपने आप को छिपा रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जानता हूं, आप कौन है? राम जी बोले मैं कौन हूं? मैं राम, ये लक्ष्मण, ये सीता। वाल्मीकि जी बोले तो जगत जानता है, लेकिन मैं जो जानता हूं वो सब नहीं जानते हैं। राम जी पूछे आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आप श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीत अहि समय, जो सहस शीत अहि समय, धरो लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन, चल दलन खल निश्चर यनी, सुर काज धरि नर राज तन, चल दलन खल निश्चर यनी, सुर काज धरि नर राज तन। वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जानता हूं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश। हे राघव जी आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, पालक हैं। जब जब होई धर्म के हानि, तब तब प्रभु धरी विविध से पीतांबर लगाए, गले में मोतियों की मणियों की माला होगी, मंद मंद मुस्कान पर हाथ में धनुष बाण धारण करके अब बढ़िया सोने के सिंहासन पर बैठे होंगे। ये हमने कल्पना बनाया है। भगवान मिलते क्यों नहीं है?
क्योंकि हम इसी रूप में ढूंढा करते हैं और भगवान तो किसी भी रूप में हमारे आंखों के सामने से चले जाते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे अमेरिका में एक मां है, श्री मां। एक बार भारत की यात्रा में स्वामी जी और मां थे, तो काशी जी में तुलसी घाट पर इसी दिसंबर के महीने में विनय भी थे, मैं था, बहुत सारे अंग्रेज लोग भी थे, स्वामी जी तो खुदे अंग्रेज हैं, मां थी। हम लोग 4 बजे भोर में हवन किए, जाड़े के समय में 2 घंटा हवन चला। और हवन के बाद जो प्रसाद था, हम लोग बैठे थे सूर्योदय देखने के लिए, घाट पर बैठे थे। मैं देखा मां को प्रसाद का डब्बा लेके गौ मैया के मुंह में डाल के मुंह के भीतर हाथ डाल के प्रसाद डालते, कुत्ते के मुंह में हाथ, बकरी के मुंह में हाथ, कोई जा रहा है उसको रोक रोक के उस मुख में प्रसाद देना। जीव जंतु, एक जगह चींटी चल रही थी, वहां लड्डू के बूंदी को फोड़ कर ऐसे भुरभुरा रही थी माई चींटियों के लिए। हम पूछे माई ये बताओ, मनुष्य को आप दे रही हो ठीक समझ में आ रहा है, कुत्ते को, गऊ को, नंदी को, बकरी को, चींटी को, ये क्या है? मां बहुत जोर से हंसी, बोली राजन बेटा, जब तुम सत्कर्म करते हो ना, जब भी सत्कर्म करते हो तो वहां भगवान आते हैं, अवश्य आते हैं। अब हमारे भीतर इतनी तो शक्ति नहीं है कि हम उनको पहचान लें। हम उस समय जो भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी हमारे अगल बगल रहता है, हम सबको प्रसाद देना प्रारंभ करते हैं। इसी बहाने भगवान को छूने का अवसर मिल जाएगा और उनके मुख में प्रसाद भी चला जाएगा। ये मां के वचन सुना रहा हूं आपको मैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथा पार, नेति नेति नित निगम कहा। भारत में एक मुनि है नामदेव जी महाराज, भक्तमाल में चर्चा है ना सरकार उनकी। कहाँ के जन्म, कहाँ का? महाराष्ट्र के पूज्य श्री नामदेव जी महाराज। कितना समय हुआ होगा? गोस्वामी जी के बाद तो लगभग 250-300 400 वर्ष पहले की घटना। तुलसीदास जी के बाद नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में एक दिन रोटी बना रहे थे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी बनाकर, इतना रोटी बना के रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, 10-12 रोटी भाग लिया। यदि रामदेव जी की जगह हम लोग होते तो डंडा लेके दौड़ते। हमको आज भी याद है सरकार, हमारे गांव के बगल में एक गांव है छेरिया, छेरिया नहीं, पोखरा ताली, और हमारे गांव के बगल में पोखरा गांव है। तो वहां एक बार कलकत्ता से मैं आया था, तो वहां अखंड अष्टजाम हो रहा था। तो बाबूजी हमको बोले थे कि जाके 24 घंटा वहां रह के मां पाठ करना। तो हमारे एक मित्र हैं, रिश्ते में तो भतीजा है, राजू, उनके साथ हम कलकत्ता से आए। हम लोग पाठ करना शुरू किए, रात में पढ़ रहे मानस जी, ठंड का समय था। एक कुत्ता आए और घी का जो डब्बा था, जो घी डाला जाता था वो दीपक में, वो घी का डब्बा दबा के भाग लिए। हम 1 घंटा टार्च डंडा लेकर उनको ढूंढते रहे, कहाँ गईलन कहाँ गईलन। अब रात्रि में घी कहां से आई? नामदेव जी रोटी बनाए, कुत्ता आया, रोटी मुख में दबा के लेके भाग गया, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़ाए। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में हमारे घर भोग लगाने आए हैं, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, घी लगा के रोटी पाइए। प्रभु दौड़ गए, उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली
आँख ने पहचान की, सोच वाले आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी। विराजमान होइए, आपके लिए दूसरा घर बता रहा। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, कान हो गया, आंख। अब तीसरे नंबर पर जिह्वा की बारी है। कहते हैं राम जी से वाल्मीकि जी, जश तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जिहा जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियता। ऐसा मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूं, कि मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं। हंस देखें आप लोग? हंस कहां देखे हैं? हंस कहां देख लिए? हम लोग बेगूसराय कथा करने गए पूज्य महाराज ऋषि के साथ, सरकार बहुत पहले की बात है। तो जो आयोजक थे ना, वो रोज कहे महाराज 5 ठे हंस पाला हूं। महाराज जी हमसे बोले बाबू हंस कहां मिल गया इनको? एक दिन बोले चलिए जरा हमको भी दर्शन कराइए। गए तो उसमें बत्तख रखे थे, बत्तख। अब बत्तख को हंस बोल रहे थे। हंस मोती चुगते हैं। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके कथा रूपी सरोवर में, मानस सरोवर में, आपके जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके और आपकी कथा में से आपके नाम और गुण रूपी मोती का दिन रात चयन करती हो, उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए प्रभु। आपके लिए तीसरा स्थान बता रहा हूं। मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम निकले, अकारण निकले, बड़ा कठिन है। कभी रात को सोते समय कागज पेन लेकर सूची बनाइएगा, रात को रैंडम। अचानक किसी दिन सोते समय कागज लीजिएगा, अब पेन, याद करिएगा कि आज दिन में कितनी बार भगवान का नाम लिया हूं, उसको नोट करिएगा। आईना सामने आ जाएगा, वो आईना है। आदमी दिन भर कितना बोलत है, कितना बोलत है, लेकिन जब भगवान के नाम लेने की बारी आती है सब भुला जाता है। आप जितना पी रहे हो, ले रहे हो, ये सब जहर है। बैठ जाए भाई साहब तो पानी न पिए, घर वाले कहे पानी भी पिया करो बीच बीच में, तो बोला पहले बीच आवे तब न पिएंगे, अभी तो बीच में पहुंचे ही नहीं है। एक ने कहा बहुत खाता है, बोले नहीं बहुत नहीं खाता है, जितना खाता में है हमरे उतने खाता है। स्वामी जी कहते थे। घर वाले एक दिन उसको बाहर निकाल दिए मार के, भगो कोई काम धंधा है नहीं तुम्हारे पास, दिन भर खाते हो, पलंग तोड़ते हो, यहाँ पर बैठे रहते हो, घर से बाहर निकाल दिए। अब बेचारा तो पगला गया, कहाँ जाए। घूमते घूमते उसको एक आश्रम के द्वार पर, मेन गेट के बाहर, एकदम तंदुरुस्त महात्मा दिखाई पड़े, एकदम मोटे दिव्य स्वरूप, माला लिए बैठे थे महात्मा। ये महात्मा नहीं देखा, ये पहले साइज देखा, बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। जाकर प्रणाम करके बोला प्रभु आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है। महात्मा बोले भीतर आश्रम में ना अनलिमिटेड भोजन है, कोई गिनने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना खाओ। बोला बस बस ऐसने जगह तो हम खोजत रहनी है, इसके भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी। तो महात्मा बोले गुरु जी से दीक्षा लेना पड़ेगा तुमको, काम बताइए। कोनो काम नहीं है, माला लेके दिन भर राम 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 बोलना है, बस दिन भर माला जपो, चकाचक बेला पर पाओ। बोला बस हमको एंट्री करा दीजिए, हम इसी के लिए घर से आए हैं। गया, दीक्षा भई, महात्मा बना। अब इतने आनंद में रहने लगा हो, भोजन करने बैठे तो घंटों खाए, अब भगवान का नाम जपे। बस कहा बस ये स्वर्ग मिल गया जीते जी हमको,
खूब आनंद। लेकिन आपको बताऊं, उसका ये आनंद बहुत दिन तक नहीं चला। एक दिन सुबह सुबह माला वाला जप के जल्दी से गया जलपान करने के लिए, तो देखा तो ठन गोपाल कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी से पूछा, अरे प्रभु जलपान टाइम हो गया। बोले आज नहीं कल। क्यों? आज एकादशी है। बोले एकादशी मतलब? तो आज व्रत रहना पड़ेगा। ये पहुंचा गुरु जी के पास, कहा गुरु जी जलपान बाल भोग आज। बोला बेटा बाल भोग नहीं, आज एकादशी है, कल सवेरे बाल भोग, द्वादशी के दिन। बोला गुरु जी एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं।